किसान भाइयों बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं बुद्ध प्रकाश मौर्य, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, अपने बीपी मौर्य जैविक खेती चैनल के माध्यम से आपको अनाज भंडारण की देसी विधि के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसके पहले आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स भी करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपको मैं इसी तरह के नए नए वीडियो भेजता रहूं। तो साथियों, अनाज भंडारण की विधि, अनाज भंडारण यदि अच्छे ढंग से यदि हम नहीं करते हैं तो आप सब जानते हैं कि जो हम अनाज पैदा करके घर ले आते हैं और थोड़ी सी लापरवाही में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं तो अनाज को पूरा नष्ट कर देते हैं और किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अनाज भंडारण की विधि समझना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर जो देसी विधि हैं, देसी विधियों के माध्यम से कैसे आप अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे अनाज भंडारण। अनाज भंडारण में सबसे पहले हमें सावधानी क्या रखना है, इसको जान लेते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व हमें सबसे पहले अनाज को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। इतना सुखाएं कि उसको यदि हम 10 से 12% नमी रह जाए और दांत से यदि उसको तोड़ें तो कट की आवाज़ हो, यदि ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि अनाज आपका भंडारण योग्य हो गया है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि भंडारण हेतु प्रयोग होने वाली जो कोठी है, चाहे सीमेंट हो या अन्य किसी की चीज़ हो, बुखारी हो, उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें जिससे हानिकारक कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं। जो बोरा, तिरपाल, बखारी इत्यादि प्रयोग करना है उसको नीम की पत्तियां उबालकर उसको गुनगुने पानी से उपचारित करके अच्छे से सुखा लेना चाहिए तो वो शोधित हो जाएगा। यदि सीमेंट की बुखारी है तो नीम के गुनगुने पानी से दीवारों व फर्श को अच्छे से स्प्रे कर देना चाहिए ताकि उसमें चिपके हुए कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं और अच्छे से फिर सुखवा लेना चाहिए। भंडारण के पश्चात भंडारण कक्ष को अच्छी तरह से एयर टाइट करके खिड़की व दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए जिससे हवा का आवागमन बिल्कुल ना हो। अनाज भरने के बाद ऊपर से तिरपाल लगाकर भूसा से अच्छी तरह दबा कर टाइट कर देंगे जिससे नमी का प्रवेश ना हो। जहाँ भंडारण करना हो उस कमरे की दीवारों में नमी नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर भंडारण करते हैं यदि पक्की बखारी है तो दीवार के चारों तरफ कम से कम 1-1, 1.5 फीट भूसा टाइट करके भर देना चाहिए। फिर बीच में जो तिरपाल आपका है उसमें अनाज भरना चाहिए ताकि चारों दीवारों की तरफ से कोई भी नमी आने की कोई गुंजाइश ना हो। अनाज में जो कीड़े लगते हैं, आप देख रहे हैं कि ये गेहूं में लगे हुए कीड़े हैं, इसको पापा बोलते हैं। ये ऐसे ही आते हैं और धीरे से जो है पूरा नष्ट कर देते हैं। ये आपकी दाल है, इसमें देखिए ये पूरे कीड़े लगे हुए हैं, पूरी दाल नष्ट हो गई है। और ये चावल है, चावल में भी छोटे वाले पापे हैं और इसमें एक पाई जिसको बोलते हैं, इस तरह के कीड़े लग जाते हैं जिससे हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाता है। अब अनाज भंडारण में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है
कौन सी सामग्री जो हमारा अनाज है, चाहे चावल हो, गेहूं हो, उसको हम दाल हो, उसको हम क्या करेंगे कि कितनी मात्रा में सामान हमारी देसी जो आइटम है उसको लेंगे और कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप 1 कुंटल चावल यदि मेरे पास है तो उसमें 250 ग्राम नीम की सूखी पत्ती और 1 पोथी लहसुन लेके 1 कुंटल में मिला देंगे। अब इसको कैसे मिलाएंगे ये ध्यान रखना है। लहसुन को की पोथी को एक एक करके निकाल लेंगे, उसका छिलका नहीं निकालेंगे, अलग अलग कर लेंगे एक एक जवा करके। और सूखी जो पत्तियां हैं, लहसुन और सूखी पत्तियां, चाहे कोठी में भरना हो या बोरे में भरना हो, उसको बराबर में मिश्रण कर देंगे उसमें और भर देंगे। इसी तरह 1 कुंटल गेहूं यदि है हमारे पास, 1 कुंटल का रेशियो अनुपात लेके मैं चल रहा हूँ, 1 कुंटल गेहूं में 1 किलोग्राम भट्ठे की राविश अच्छे से मिला देंगे तो कोई भी कीड़ा नहीं मिलेगा। 1 कुंटल गेहूं में 1 किलोग्राम भट्ठे की राख को अच्छे से मिला के ये दिखाया गया है। इसी तरह यदि दूसरा आइटम है, 1 कुंटल गेहूं है तो उसमें 250 ग्राम खड़ा नमक और 1 मुट्ठी सूखी मिर्च, ये आइटम भी मिला के आप भंडारण कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है तो जैसे 1 कुंटल गेहूं है तो इसमें 1 किलोग्राम कलई, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको मिला देंगे तो आपका भंडारण अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जितना आपके पास गेहूं होगा उस अनुपात में आप वो मटेरियल ले लेंगे। अब देसी विधि से यदि अनाज भंडारण करते हैं तो उसके लाभ क्या होंगे। एक तो ये है कि देसी विधि होने के कारण भंडारण में कोई व्यय नहीं होगा। दूसरा ये है कि अनाज में कोई विषैलापन नहीं होता है। भंडारण में सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिससे सरलता से सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं और निःशुल्क मिल जाती हैं। इस तरह आपका ये कोठियों में भंडारण करते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। ये जो बनाई हुई है जैसे गरीब लोगों के लिए है तो ये कोठी बना के यूज कर सकते हैं। कमरों में जो बखारी बनाई जाती है उससे भंडारण किया जा सकता है। इस तरह जो भी आपके पास संसाधन है उन संसाधनों के हिसाब से भंडारण करके देसी विधि से और अपने आप अनाज को कीड़े मकोड़ों से के खतरों से बचा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो साथियों, देसी विधि जो भी मैंने आपको बताई है ये सब प्रयोग की हुई हैं और इनमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप, मुझे विश्वास है कि इस देसी विधि का प्रयोग करके अनाज भंडारण करेंगे। यदि ज़्यादा कोई जानकारी आपको लेना है तो निश्चित तौर पे मेरा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8756422072, इस पे जानकारी ले सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर